आप सभी को प्रणाम। सनातन मिशन चैनल के बैनर तले हम सभी लोग आध्यात्मिक पहलुओं का भी रसास्वादन कर रहे हैं और चूंकि आत्मा की भूख मिटाने के लिए, मन की शुद्धि के लिए सभी लोग बात करते ही रहते हैं, लेकिन जब तक हमारा तन शुद्ध मजबूत नहीं होगा, हमारे युवा पीढ़ी मजबूत नहीं रहेगी, तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत नहीं होगा। इसी उद्देश्य से चिकित्सक होने के नाते प्रत्येक शनिवार को हम किसी न किसी रोग पे चर्चा करते हैं। आज हम सभी लोग इस पर विचार करेंगे कि क्यों हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे अपने लोग हैं, उनमें जब हम ये देखते हैं कि हड्डियों का जो कमजोर हो रहा है, हड्डियाँ खासकर, या आप ऐसे कहें कि एक दूसरे शब्दों में नाम दिया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों जो है हड्डियों का जो घनत्व है वो कमजोर हो रहा है। और कभी कभी आप ऐसा भी इन शार्ट की आप सुनते होंगे कि लोग बाथरूम में गए, फिसले और पैर टूट गया उनका, टाकुले की हड्डी टूट गई। तो इन सारी बिंदुओं पे आज हम लोग प्रकाश डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वास्तव में ये होता है कि हमारी हड्डियां जो होती हैं, जो बोन है, वो टिश्यू से बना है, बोनी टिश्यू से बना हुआ है, ऊतक से बना है। और ये क्या होता है कि रोज बनते भी हैं और रोज मरते भी हैं, यानी कि जितना उसमें जुड़ना चाहिए वो आवश्यक इतना जुड़े और उसी मात्रा में या उससे कम में वो मरते भी रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज, अब अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग हम एज देखिए, उम्र के हिसाब से देखिए, तो हड्डियों में ऊतक का जुड़ना जो है वो कम होता चला जाता है और क्षय होना ज़्यादा होने लगता है। एक सामान्य सी बात रही, लेकिन ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। यदि हम इस पे देखें, कारण में देखें ऐसा क्यों होता है, तो कारण में आप देखें कुछ रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर है माने कि जिसपे हमारा बहुत से लोग चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होता और ये अपने आप भी हो जाता है। कैसे? देखिए, ये कहते हैं कि जैसे हमारी एज हुई, मान लीजिए एज यदि ज़्यादा होने लगा तो एज तो ज़्यादा होने की वजह से जो उसमें जो बोन का, हड्डियों का जो घनत्व है वो कम होने लगता है। लेकिन हमारी बॉडी का वेट उतना ही रहता है जिससे कि वो सहन करने की स्थिति में नहीं होती, तो हड्डियों में भी हम लोग के दर्द होने लगता है, हम परेशान रहते हैं। दूसरा देखिए कि यदि हम मेल और फीमेल के केस में देखें, सेक्स के केस में देखें, तो जो औरतें होती हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि जो उनका मेनोपॉजल कंडीशन होता है, जब मासिक धर्म बंद होने का समय होता है, तो उनमें हार्मोन लेवल, जो कि उनमें मासिक धर्म चलाने के लिए जो हार्मोन होता है वो हार्मोन लेवल कम होने लगता है, वो वहाँ पे जिम्मेदार हो जाता है उनमें हड्डियों। और खासकर आप ऐसा भी सुनते होंगे कि उनके कमर में दर्द है तो उनका स्लिप डिस्क हो गया। इस तरह की समस्या आती हैं और एज के बारे में हमने बता दिया है। और यदि हम देखें रेस के बारे में, रेस माने जैसे क्या है कि यदि हम जातिगत देखें, जातिगत माने ये है कि जो गोरे लोग हैं, अंग्रेज लोग टाइप के हैं, उनमें ही ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है। और एक चीज़ है जैसे कि फ्रेम साइज, जो छोटे लोग होते हैं जिनकी हाइट कम होती है और उनमें वेट ज़्यादा होता है, उनमें भी ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। किसी केस में थायराइड हार्मोन्स का भी लेवल गड़बड़ है तो हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन लेवल का गड़बड़ है तो भी हो जाएगा।
और भी कई कारण हैं, लेकिन हम आपको इसका, जैसे आपको मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि है क्या, इसके लक्षण में क्या है, कारण में क्या है, शॉर्ट में मैंने बताया। अब हमें बताने का प्रयास करेंगे आपको कि इससे कैसे बचेगा। देखिए, हमारे वेद पुराण में एक बात कही गई है कि छिर्यते सिर्यते आहर निसभि शरीरम, यानी ये क्षितिज पावक गगन से मेरा पंचरचित ये अदम शरीरा जो है, इसका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ये शरीर है, हमारे वेदों में ऐसा कहा गया। तो अब क्या है कि हमारी जो दिनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल क्या है कि हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। हम लोग क्या करेंगे, खूब पढ़ेंगे, लिखेंगे, बैठे रहेंगे, आराम करेंगे, मोबाइल देखेंगे। लेकिन हमें जो फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, जहाँ पे कि हमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा देना है हड्डियों को, तो ये तभी मिलेगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे, काम धाम करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, तभी होगा। और नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो हड्डियाँ अपने आप कमजोर हो जाएंगी। तो इसमें सबसे अच्छा जो उपाय है बचाव के कारण में, आप देखिए, मैं कई एपिसोड में ये बात बता चुका हूँ, फिर आज बता रहा हूँ कि सूरज जब भगवान उगते हैं सुबह सुबह में, तो आप उनके सामने जरूर खड़े हों, कम से कम आधे घंटे सूर्य का सेवन करें आप। तो उनका सेवन करने से क्या होगा, जो उनकी वहाँ से जो यूजफुल किरणें निकल रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही हैं, वो आपके अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस करेंगी। और जब सिंथेसिस करेंगी तो आप समझ लें कि हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी, और हड्डियाँ मजबूत होंगी तो उस वहाँ पे मांसपेशियाँ भी मजबूत होंगी। मांसपेशियाँ मजबूत होंगी तो हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा, और हमारा दिल, दिमाग, शरीर बहुत अच्छे से काम करेगा। और भोजन में जो बाजार की चीज़ें हैं, जैसे तमाम आजकल आप देखिए, ये कलयुग का समय है। कलयुग के समय में आप देख रहे होंगे कि प्रॉफिट कमाने के लिए, व्यवसायीकरण हो जाने की वजह से हमारा कम से कम लागत हो, खाना चाहे जैसा भी हम लोग सामने पेश कर दें, ऐसा हो रहा है। शादी हो, विवाह हो, कहीं भी हो, आप देखें, आप खाना खा लीजिए, खाना खाने के बाद आपको अजीब सी कुछ बेचैनी सी लगती है, क्योंकि खाना यदि सड़ा गला भी है तो भी आजकल इस तरह के जो केमिकल वो आ गए हैं कि यदि वो मिला देते हैं तो आपकी जीभ सुन्न हो जाती है, और वही 3 दिन का बासी खाना आपको एकदम टेस्टी लगने लगेगा। इस तरह का ऐसे से केमिकल्स मार्केट में आ चुके हैं। तो आप अपने घर बना करके स्वादिष्ट भोजन और ताज़ा भोजन खाइए। और हो सके तो जैसे दादा दादी पहले क्या करते थे कि बच्चों की मालिश करते थे, सुबह सुबह धूप में बैठ करके मालिश करते थे, बच्चों की हड्डियां मजबूत होती थी। हम लोग के दादा दादी तो 80 साल 90 साल के समय में भी साइकिल चला के मार्केट जाते थे, सामान लेके चले आते थे। आजकल की स्थिति आपके सामने है। इतना यदि आप करेंगे तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचे रहेंगे। और फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी एक फ़ायदा ये होता है, टहलने उलने से फ़ायदा ये होता है कि जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है तो हमारे शरीर में विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह अच्छे से घूमते फिरते रहते हैं, और हमारी हड्डियाँ अब मजबूत रहती हैं। फिर भी जिसका कम हो जाता है उनको हमें एक और सलाह देंगे दवा के रूप में कि आप विटामिन का सेवन करें, कैल्शियम वगैरह के जो टैबलेट्स वगैरह उसको लें, दूध का भी सेवन करें। आप दूध में कैल्शियम होता है। और स्वच्छ और साफ अपना खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, और सलाद वगैरह का सेवन करें। ऐसा करने से आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। जय श्री राम।